चीज का अनुसरण ही। लो भैया, जय श्री कृष्णा। सेठ जी जय श्री कृष्णा। गुरु जी जय श्री कृष्णा। गुरु जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। वाह, भगवान ने कहा है श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण कर जाते हैं पीछे वाले उसका अनुसरण करते हैं। और मैं भी अगर कर्म सावधानी से ना करूं तो बड़ संकर हो जाए, मुझे ही दोष लगे। भगवान आपको क्यों दोष लगे? क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण कर जाते हैं। तो मैं भी तो भैया इस समय धरती पे आया हूँ तो श्रेष्ठ ही बन के आया हूँ, कोई साधारण मनुष्य बन के तो आया ही नहीं। हाँ हाँ, अब मूल लोग अगर साधारण समझ रहे हैं समझते रहे, तो समझते रहें, उससे कोई फर्क भी नहीं उससे कोई पड़ने। फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि चमे जन्मम कर्मम दिव्यम। मैं जो यहाँ कर्म कर रहा हूँ वो बड़े ही दिव्य हैं, अद्भुत हैं। वाह, और जो मुझे इस प्रकार जान लेता है वो कर्म बंधन से छूट जाता है। बहुत बढ़िया, उसको बहुत कोई कर्म का बंधन नहीं, केवल भगवान को जानना है। जानना मात्र है। भगवान का आखिर यहाँ आने का कारण क्या है, इस संसार में भगवान किस लिए आए? तो भगवान ने कहा भी है परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं का परित्राण मतलब उद्धार करने के लिए आए। मुख्य लक्ष्य एक ही है भगवान का आने का, कि जहाँ धर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, उसी समय अपना रूप रच लेते हैं भगवान। अब वो रूप कौन सा बना के आ जाए, ये भगवान ने कहा है कि भाई मेरा ही भक्त जान सकता है। तत्वेत्ता यो माँ बेटी तत्वता। तत्वज्ञानी भगवान को बड़े प्रिय होते हैं, अच्छे लगते हैं भगवान को तत्वज्ञानी। यथार्थ दर्शन हो जाए तो बनावटों में नहीं उलझते नहीं, लोग। भगवान ने कहा ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। मेरा ही स्वरूप। मैं जो भाषा कहता हूँ वो भी वही कहता है, उसके अलावा क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसे बैठा दो, मुझे बैठा दो, एक ही बात कहेगी, दूसरी कोई बात नहीं कहेगी। अरे भैया वाकई में उनकी दखल है सीता जी, और अपन पहले ही से सुना था। आज पहली बार नहीं मिल रहे अपन सेठ जी से, ऐसे कई मौका बने पिछले समय में। तो बहुत सुंदर उनका देखो कर्मी हो गई है एक प्रकार से, तो अपना काम भी कुशलता से कर रहे हैं और भगवान की वाणी भी सुना रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहें? पंडित जी के दर्शन करके आज पिपरिया आगमन पर अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि भगवत चर्चा अग्रवाल जी की दुकान पर सुबह हो जाए और हमारे मन भगवान प्रकट हैं, मन हर्षित है। और पंडित जी आपसे भी जो आप वीडियो बना रहे हैं बड़ी प्रसन्नता है, आनंद है। हमें भी बहुत इसी तरह से सज्जनों के संग में चित्त को लगा देना चाहिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय वित्तम बहुत सुंदर, श्रीपति रूप मजस्त्रम भज गोविंदम भज। क्या बात है, बहुत सुंदर। चौबे जी हैं उपस्थित और वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो है अग्रवाल जी की दुकान है, वो पिपरिया शहर में हम लोग हैं, कौसार पिपरिया जिसे हम कहते हैं सब लोग। यहाँ मैं भी अध्ययनरत रहा, कॉलेज यहीं से किया है मैंने, और ये मित्र बन गए मेरे, उसी समय से मित्र हैं। अपने अनिल भार्गव जी हैं ये, और अब शिक्षक हो चुके हैं। तो पंडित जी की कृपा से ही गीता माता का सत्संग प्राप्त हुआ, जीवन में आनंद प्राप्त हुआ, भगवान से योग हुआ, और निरंतर भगवान की जो कृपा है वो गीता माता की शरण में आने से निरंतर बनी हुई। तो इसीलिए तो पंडित जी से एक अभिन्न हृदय का जो संबंध है वो बना और निरंतर बना। कई बार ऐसा लगा कि भाई जीवन सफल हो गया, और निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं। अभी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरु जी आप पिपरिया में आए हैं, आपको कैसा लगा अपने अच्छा लगा सेठ जी से मिल करके? बहुत बढ़िया लगा। अनिल भार्गव जी से मिल करके
आप कैसा महसूस कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कि यहाँ जो है महसूस गीता का कैसा माहौल है? बहुत ही श्रीमद प्रसन्नता हो रही है गुरु जी। और आपने बहुत ही अच्छी अमृत धारा प्रवाहित की है, जिसका हमको यहाँ पे परिणाम देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा आपका ये पहल है। और मेरे ख्याल से गीता जी के जो ज्ञानी हैं आप, यह स्वभाव सभी में प्रसारित कर देना चाहिए आपको। और आपकी पहल बहुत अच्छी है गुरु जी। मैं सभी लोगों से मिल रहा हूँ, आपने ऐसा उनको बना दिया है कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। आपको हाँ गुरु जी। भगवान जी की बड़ी कृपा है कि हमें ऐसे मित्र मिले। अनिल भार्गव जी हैं, सेठ जी हैं अपने, हाँ, वो। अग्रवाल जी और चौबे जी हैं, हाँ गुरु। और भी मित्र हैं हमारे, चंद्रशेखर गुरु जी हैं। इन सबको पा कर के हमें लगता है कि वो पूर्ति हो गई। हम इतने अच्छे मित्र बना नहीं पाते। ये भगवान की देन और उनके उपहार हम समझ रहे हैं। भगवान ने ऐसे लोगों के बीच हमें जोड़ दिए। जैसे वृक्ष को पोषण चाहिए वृद्धि के लिए, ऐसे ही हमें भी बढ़ने के अवसर मिले हैं इन मित्रों के वजह से। ये सब गीता के माहौल हमें इर्द गिर्द बनाते हैं ताकि हमें और ऊर्जा मिलती है। इनकी ऊर्जा से हम वैसे ही चार्ज हो जाते हैं, जैसे आजकल आधुनिक युग में मोबाइल लोग चार्ज करते हैं। बड़ी सुविधा है। भगवान की जो योगक्षेम वाहन हमको विधि वो यही समझ में आ रही है, यही है व्यवहार में प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो ये सुंदर अनूठी बात हमारे कन्हैया नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? कन्हैया ऐसे ही है, वो तो जैसे बम के बम फोड़ दे कुछ, ऐसे ही एक से एक बात उनके पास है। वो गीता अद्भुत वाणी है। उस गीता की वाणी के प्रति हम सब नतमस्तक हैं, हम ऋणी हैं उन परमात्मा के जिन्होंने ये सब ज्ञान हमें परोसा और हमें अपना समझा उन्होंने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।